हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 इसके तहत ड्रॉ के माध्यम से कितने ज़िलों के में 4,533 लाभार्थियों को भूखंड आवंटित किए हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर था टोटल 20 जो ज़िले हैं उनके अंदर लगभग 4,500 से ज़्यादा लाभार्थियों को भूखंड आवंटित किए हैं। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा। किस हरियाणवी का नाम पर्वतारोही के कारण लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा राकेश काद्यान। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। आप है राकेश काद्यान। अच्छा, राकेश काद्यान जो है ना, एक्चुअली ये हरियाणा में है कहाँ से, तो ये मूल रूप से हरियाणा के झज्जर ज़िले के सिवाना गांव के रहने वाले हैं। और वैसे ये हरियाणा के नूंह जिला जेल विभाग में कार्यरत है। एवरेस्ट विजेता है राकेश काद्यान, और एक बार फिर से जिला नूंह का नाम रोशन किया है, झज्जर का भी किया है कहिएगा। 21 साल सरकारी सेवा में बने रहते हुए 2 दिन के अंदर अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत्से 8516 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा झंडा है इन्होंने फहराया। और भारतीय तिरंगा फहराने के बाद में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर राकेश का जो नाम है लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज शामिल हुआ है। 45 साल की उम्र है। 21 साल की पुलिस सेवा में हेड कांस्टेबल राकेश काद्यान ने जान जोखिम में डालकर उपलब्धि हासिल की है। और इसके अलावा जो है ना, इनके साथ ही राकेश काद्यान ने 14-15 दिसंबर को चंडीगढ़ में हुई आयोजित हरियाणा मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में भाग लिया। 110 मीटर बाधा दौड़ और 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लिया और यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। और इनके नाम पे वैसे कई सारी उपलब्धियां हैं। लाइक 15 अगस्त 2019 को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को 15 घंटे 53 मिनट में पूरा किया इन्होंने। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी माउंट नून 7 दिनों में सफल कर लिया इन्होंने चढ़ाई। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो उत्तराखंड की ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची तो नहीं कहूँगा, सतोपंथ पर अक्टूबर 2019 में चढ़ाई की थी। लेह की ऊंची चोटी है एक जिसका नाम है टेक्निकल माउंट कहते हैं उसको, कांग यात्से, उसके ऊपर भी सफल चढ़ाई कर चुके हैं ये। अब तक नेशनल और स्टेट लेवल पे मास्टर एथलीट खेलों में अपने आयु वर्ग में टोटल 42 गोल्ड और 30 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। जेल विभाग के राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा जेल विभाग की टीम में खेलते हुए हरियाणा हैदराबाद में साल 2012 में सिल्वर मेडल जीता था। अब तक हरियाणा जेल विभाग के इतिहास का पहला एवरेस्ट विजेता बनने का गौरव हासिल इन्होंने ही किया है। हरियाणा जेल विभाग हरियाणा का नंबर 1 एथलीट बनने का गौरव भी इन्होंने ही लिया है। ये कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे राकेश काद्यान का क्वेश्चन ऑलरेडी HSSC अपने एग्ज़ाम में पूछ चुकी है, तो ज़रूर याद रखना। और अभी इनका टारगेट है दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पे तिरंगा फहराना। वैसे ना, हरियाणा के कुछ और भी हैं, जैसे देवदत्त शर्मा है, 45 दिनों में 45 मैराथन दौड़ जीत के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। कांता हुड्डा, इन्होंने 4 सूत का सरिया अपने गले में मोड़कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो नाम शामिल किया, गले से मोड़ दिया था ये। अनीता कुंडू माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी उन्होंने। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो मतलब हरियाणा के ये भी शानदार खिलाड़ी रह चुके हैं ऑलरेडी, और इनको भी कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है अब से पहले। किस देश ने मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा अमेरिका। अमेरिका के अंदर नीरज चोपड़ा ने बेस्ट जेवलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर बाय US मैगजीन से इनको सम्मान जो है ना वो मिला है। अभी आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक में 2024 के अंदर इन्होंने 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था और इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 5वें स्थान पर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम का भी नाम वैसे इसमें शामिल किया गया है।
तो इनके पास में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जैसे 2020 का टोक्यो ओलंपिक की अगर मैं बात करता हूं तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उस टाइम पे गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। कितना मीटर जेवलिन थ्रो किया था? 85.58 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था। और ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी अभी, और मैगजीन ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है इसके अंदर। 27 साल की नीरज चोपड़ा ने 2024 में 6 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया, 2 में जीत हासिल की है, 4 स्पर्धाओं में उप विजेता रहे। नीरज चोपड़ा 2024 में इन्होंने, अरशद नदीम ने गोल्ड जीता था, इन्होंने सिल्वर जीता था। और इस मैगजीन में इनको खैर स्थान मिल ही गया है आपका। इसके अलावा 2024 में नीरज चोपड़ा की पहली प्रतियोगिता मई में आयोजित दोहा डायमंड लीग थी। वहाँ चेकिया के जेकेब वर्डलेज के पीछे दूसरे स्थान पे ये रहे थे। और फिनलैंड में आयोजित पाओ नूर्मी गेम्स और भारत में नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलीट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। और इसके अलावा लाजेन डायमंड लीग में 89.49 मीटर का जेवलिन थ्रो करके इन्होंने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया था। 2024 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल का सेशन था 2024 का। उसमें इन्होंने मतलब फाइनली जो है 2024 की लास्ट प्रतियोगिता थी जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। लाजेन और ब्रुसेल्स दोनों ही स्पर्धाओं में नीरज चोपड़ा पेरिस 2024 के कांस्य पदक विजेता ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स के बाद में दूसरे स्थान पर रहे थे ये। तो कई सारी उपलब्धियां हैं। हाल ही में हालांकि इन्होंने शादी भी की है। और इसके अलावा नीरज चोपड़ा जो है वो हरियाणा में है। कहाँ के सर? ये हरियाणा में पानीपत के हैं, पानीपत के खंडरा गांव के हैं, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए सर, अगला सवाल है कि झज्जर जिले के गांव मोहम्मदपुर माजरा का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो झज्जर जिले का गांव है मोहम्मदपुर माजरा, इसका नाम बदल के कर दिया है बिरहड़ माजरा। अभी ऑफिशियली जो गज़ट है वो, हालांकि अनाउंसमेंट पहले भी हुई थी, मैंने बताया होगा आपको, लेकिन अभी ऑफिशियली गज़ट आ चुका है। तो हरियाणा गवर्नमेंट का गज़ट उसमें शामिल किया गया है। और इसमें बेसिकली गवर्नर ऑफ हरियाणा है, उनके अंडर में ही ये काम सब कुछ हो पाता है आपका। तो एक गांव है जिसका नाम है, अब हो गया है बिरहड़ माजरा, मोहम्मदपुर माजरा से, ठीक है। सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 16 अगस्त 2024 को गजट के नोटिफिकेशन के अनुसार ये फैसला ले लिया है। और बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर ने बेरी के जो है उन्होंने जानकारी देके इस बदलाव के बारे में बताया है। और प्रशासनिक प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। अब इस गांव का नाम सरकारी दस्तावेज में भी यही नाम होगा अब। हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहाँ पे किया है? एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन किया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1970 को। पहले किसका पार्ट थी? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का। अब इसका नाम है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। है कहाँ पे सर ये है हिसार के अंदर। और इसके VC का नाम BR कंबोज है, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 5 करोड़ 60 लाख की लागत से ये बना है। और इसके अलावा जो यहाँ पे बुजुर्गों के द्वारा अपनाए गए खेती किसानों के तरीकों को जो है ना जानने का अवसर मिलेगा। एग्री टूरिज्म सेंटर का फेज़ 2 है, ये कृषि पर्यटन केंद्र है, हरियाणा का पहला ऐसा पर्यटन केंद्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपरों में ज़रूर मिलेगा आपको ये सवाल। हरियाणा में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव पलवल के अंदर आयोजित किया गया था। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के अंदर हुआ था ये। अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाते हैं 12 अगस्त को, याद रखना। राष्ट्रीय मनाते हैं 12 जनवरी को हम लोग, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल होगा कि NGT के द्वारा गठित एक संयुक्त समिति ने पाया किस नदी का जल नहाने के लिए अनुपयुक्त है, मतलब उपयुक्त नहीं है। बताना इसके बारे में विस्तार से। और अगर आप इन चारों नदियों के बारे में भी बता सकते हैं डिटेल से, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से है, एग्जिट कहाँ पे होती है, तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलता हूँ अगली क्लास में। राधे राधे।